हेलो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि अब आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा। आपका माइंड दो टाइप का होता है। पहला चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। दरअसल आपका मन एक ही है, लेकिन उसके दो भाग हैं। चेतन मन जो दिखाई देता है और चेतन मन जो आपके अंदर है। हमारे मन का 95% हिस्सा अवचेतन मन का होता है, जिसमें हमारी मेमोरीज, हैबिट एंड इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अवचेतन मन में ऐसा खजाना छिपा हुआ है, जिसे अगर आप समझ जाएंगे कि ये मन कैसे काम करता है, तो जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते। अपने अवचेतन मन के खजाने तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप फर्स्ट, विजुअलाइजेशन, जिसे हम कल्पना और इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। इमेजिन करें कि आप पहले ही सब कुछ पा चुके हैं जो आप चाहते हैं। आप अपने गोल्स को इस तरह देखें जैसे कि वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। इसमें आपको इमेजिन करना है कि आप सब कुछ पहले ही पा चुके हैं जो आप पाना चाहते हैं। स्टेप सेकंड है अफर्मेशन। अपनी इच्छाओं से जुड़े पॉजिटिव सेंटेंस बार बार बोलें। जब आप ऐसा डेली करेंगे तो आपका मन उन्हें सच मानने लगता है। अगर ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है तो उसके सच होने के चांस बढ़ जाते हैं। हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। स्टेप थर्ड है पॉजिटिव थॉट्स। अपने मन में नेगेटिव थॉट्स को आने से रोकें। उनकी जगह पॉजिटिव थॉट्स, मैं ये काम नहीं कर सकता की जगह आप इसको पॉजिटिव वे में बोलें कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। इससे आपका काम ज़रूर होगा। स्टेप 4 है मेडिटेशन। ध्यान से अपने मन को शांत करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के करीब पहुंच सकते हैं। मेडिटेशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अच्छी तरह से जान सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है ग्रेटफुल होना या थैंकफुल होना। हर चीज़ के लिए आभारी रहें जो यूनिवर्स ने आपको दी है, और उसके लिए थैंकफुल रहें हमेशा। यूनिवर्स की तरफ ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ स्टेप है रेगुलर प्रैक्टिस। नियमित रूप से आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। अफर्मेशन को, इमेजिनेशन को, इन सब जब स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड उपजाऊ ज़मीन की तरह है। आपके विचार बीज का काम करते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई दौलत को आप इन सब तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में वे सभी चीज़ों को डालें जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो। सबकॉन्शियस माइंड में आप पॉजिटिव थॉट डालेंगे तो ये ज़रूर पूरे होंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक महिला कहती है, मैं रात को कॉफ़ी पी लेती हूँ तो मेरी नींद रात को 3 बजे खुल जाती है। अब कभी मैं कॉफ़ी पीती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड यह सिग्नल देता है कि इससे ये होता है कि मैं चाहते हुए भी सो नहीं पाती, क्योंकि उसका माइंड उनसे सोने ही नहीं देता है। इसीलिए इसमें पॉजिटिव थॉट डालने बहुत ज़रूरी हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता रहता है और आपके फ़ायदों के लिए कामों में लगा रहता है। इसीलिए अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो एक यूनिवर्सिटी की लड़की एक बैग खरीदना चाहती थी, लेकिन बैग बहुत कॉस्टली होने के कारण वह खरीद नहीं पाती। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को वह अच्छे से समझ चुकी होती है। वह समझती है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। इसीलिए वह नेगेटिव सेंटेंस की जगह पॉजिटिव सोचती है और उस बैग के लिए पॉजिटिव सेंटेंस बोलती है। यह बैग मेरा है, ये मेरे पास है। वो उस बैग को हमेशा पॉजिटिव थॉट में रखती है। सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो चुका होता है और बिल्कुल वही बैग बिल्कुल सेम कलर में उसका मंगेतर उसे क्रिसमस के दिन पर गिफ्ट कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास अपार दौलत है। अगर हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखें और उसके पॉजिटिव थॉट डालकर उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।